ओम शांति। ओम शांति दीदी। आज 29 नवंबर 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, अपनी बुद्धि व विचारों को इतना शुद्ध, अपनी बुद्धि व विचारों को इतना शुद्ध स्वच्छ बनाओ जो श्रीमत को यथार्थ रीति धारण कर बाप का नाम बाला कर सको। विधि है बाबा का नाम बाला करने की, और जो श्रीमत है उसे यथार्थ रीति जैसी बाबा दे रहा है श्रीमत एज इट इज हम धारण कर सके। उसकी विधि क्या है? जितना मेरा मन, मेरे विचार और मेरी बुद्धि शुद्ध हो, तो जितनी वो स्टोरी से अपने आप को डिटैच कर, इस स्टोरी से डिटैच कर, बाबा की स्टोरी से अटैच होती है, उतनी वो क्या हो रही है? शुद्ध और स्वच्छ बन रही है। और बताइए, आप लोग को क्या लग रहा है, आपकी बुद्धि किससे स्वच्छ और शुद्ध हो रही है? स्वच्छता और शुद्धता का कोई अनुभव हो रहा है आपको? स्वच्छता का, शुद्धता का कोई अनुभव हो रहा है आपको? ओम शांति। रोज के पॉइंट से हो रहा है। रोज जो एक बाबा पॉइंट दे देता है उसको सारा दिन अपनी स्थिति में अपने यूज करते हैं तो धीरे धीरे स्वच्छ होती है, जाती है बुद्धि पर, फिर एकदम अटेंशन हो जाता है तो स्वच्छ हो रही। जैसे कल 3 सेनाओं पे बहुत वर्किंग करी सारा दिन कि कब मैं कौरव हो रही हूँ, कब मैं पांडव हो रही हूँ, तो बहुत फीलिंग अच्छी हो रही है धीरे धीरे स्थिति। और आज भी बाबा ने ये बोला, जितना स्टोरीज लेस होती हूँ, आते हैं पॉइंट्स, फिर कहती हूँ मैं स्टोरी लेस हूँ, मैं तो ब्रह्मा बाबा के साथ जुड़ गई हूँ, बाबा के शिव बाबा की स्टोरी में घुस रही, ब्रह्मा बाबा की स्टोरी में घुस रही, तो उससे अटेंशन जाता है, बहुत शुद्ध हो रही है। क्योंकि ये हलचल और पेपर तो बाबा ने बोला ना कि लॉक टेस्ट तो रोज होते थे ना पहले, फिर फाइनल पेपर तो अभी नहीं आया, तो रोज के टेस्ट देने ही है, फिर फाइनल पेपर में तभी पास हो पाएंगे। ओम शांति। शुक्रिया ओम बाबा। शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति थी। ओम शांति। 2-3 दिन पहले की मुरली में बाबा ने कहा था, दिल की सच्चाई एंड सफाई इज विथ ओनली देही अभिमानी। 2 दिन पहले की मुरली में ही था। और जब मैं आत्मिक स्थिति और ये यहाँ पे जो अंकिता की कई अंदर भी स्टोरीज चलती हैं, या फिर जब कर्म भी करती हूँ, जैसे बेटी ने पुकारा, माँ के भाव में आवाज देती हूँ, दैट इज ऑल्सो आई एम इन मदर कॉन्शियस। वो सच्चाई नहीं हुई, और मैं आत्मा बन के, बाबा की बच्ची बन के, बाबा के साथ कंबाइंड होके जब उसको आवाज लगाती हूँ, दैट इज देही अभिमानी सच्चाई सफाई। मतलब ये वाला जो अभी लिटिल बिट प्रैक्टिस में है। और चारों दिशाओं से, जैसे विचारों का बाबा ने कहा, विचार चारों दिशाओं में विचार भटकते हैं, और जब मैं आत्मा एक में, वो एक संकल्प सिर्फ वो बाबा का कॉन्फिडेंट देता है, वो एक रहता है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। जैसे किसी के पार्ट को हम देखते हैं तो थोड़े से अग्रेसिव फील करते हैं कि भाई इन्होंने ऐसे कैसे बोला, तो वहां ये देखा कि नहीं, ये इनका पार्ट है, उनका कोई दोष नहीं है, जैसा उनको रोल मिला है वो आत्मा वैसा कर रहे हैं, तो उससे हम अपने आप को मुक्त कर पाए। पर कई बार ऐसा नहीं, कई बार ऐसा भी हुआ दीदी, अब थोड़ी सी चेकिंग, जैसे बाबा ने शुद्धता बोली ना, तो ये लगा कि जहाँ हम हमारे से जो बड़े हैं, अब हम उनको कुछ बोल नहीं सकते, तो वहां तो हम निश्चय कर लेते हैं कि इनका ऐसा पार्ट होगा। लेकिन जहाँ हमसे छोटे हैं, जहाँ लगता है हाँ हमको कुछ बोल सकते हैं, वहां हम फिर उनको ये नहीं सोच पाते हैं, पहले तो बोलने की कोशिश करते। तो ये आज इस पॉइंट थोड़ा पकड़ में आया दीदी। भाई आत्मा है तो बड़ी हो छोटी हो, सबका पार्ट है ना अपना दीदी।
अगर सच में मैं आत्मा देख रही हूँ, उसके पार्ट में समझ पा रही हूँ, तो चाहे वो मेरे से छोटा हो बड़ा हो, जहाँ लगता है यहाँ मेरी बोल ही नहीं पाऊंगी, मैं कैसे बोलूं, तो वहां इसका पार्ट है करके स्वयं को छुड़ा लिया। जहाँ अपने से छोटा कुछ कर रहा है, तो ये आज गहराई से पकड़ में आई दीदी ये चीज। अरे ओम शांति। शांति। और ओम शांति। कल बोली तो काफी बात सुनी, लेकिन एक पॉइंट अच्छा हुआ कि नथिंग इज एवरीथिंग, तो बहुत अच्छे से वो लगा। और उसमें ये भी एकदम अच्छा अपने आप भी आया कि सब स्टोरी लेस, किसी की स्टोरी में नहीं जाना, तुम सिर्फ बाबा के साथ ही कंबाइंड ऊपर रहो, नीचे जो हो रहा है वो कल अपने आप ही ये लाइन सुनी ना कि नथिंग इज एवरीथिंग, तो बहुत ही अच्छा लगा इसको सुन के, और इम्प्लीमेंट भी हुआ अपने आप ही, तो ये अच्छा लगा और ये चल भी रहा है। नथिंगनेस में किंगनेस है। प्रश्न है बच्चों हाँ की, जी, हाँ सिंगनेस है, सही है। बच्चों की कौन सी अवस्था ही बाप का शो करेगी? सब सिमट के आज की मुरली में आ जाए। कल क्या हुआ, कल क्या किया, सब बाबा को अभी के अभी सब अर्पण कर। बुद्धि एकदम स्वच्छ और खाली, पास से मुक्त। अभी बाबा क्या देने आए हैं, अभी किस पार्ट को वो जागृत कर रहा है, ये बाबा की वर्किंग है। उस दिन अभी हम लोग को बाबा ने जैसे ये चेकिंग दी है कि देखो बाबा घड़ी घड़ी कैसे मुझ में परिवर्तन ला रहा है, घड़ी घड़ी कैसे जागृति ला रहा है, किस पार्ट को जागृत कर रहा है, मेरे साक्षी पार्ट को जागृत कर रहा है, मेरे शांति पार्ट को जागृत कर रहा है, क्योंकि ये सब तो मेरा बेहद का है ना, कंडीशनल थोड़ी है, इसके साथ होगा इसके साथ नहीं होगा, ऐसा है नहीं, पर अभी ऐसा हो रहा है, तो वो पार्ट सुन है ना, वो पार्ट अभी जागृत नहीं हुआ। बड़ों को देख कर पा रहे, छोटों को देख नहीं कर पा रहे, मतलब छोटों वाला पार्ट अभी जागृत हो रहा है, बड़ों वाला हो गया। तो इस पूरे प्रोसेस को देखना, जब हम ऊपर बैठ साक्षी भाव होकर देखेंगे तो हम इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखेंगे कैसे, जब हम ट्रांजिएंट मोड में होंगे, मतलब हम जब अलग होंगे तो हम इस बदलाव को देख पाएंगे, पर हम जब बदलाव ही करते रहेंगे तो हम बदलाव को देख नहीं पाएंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये पार्ट। हम करने में होंगे तो हमें कई बार दिखेगा ही नहीं कहाँ क्या बदला, हम देखने में होंगे तो हमें महसूस होगा, हमें दिखेगा कि अरे ये पार्ट भी जाग गया, अच्छा ये पार्ट भी सोया हुआ था, ये भी जाग गया। आज बाबा की मुरली, आज बाबा के महावाक्य मेरे इस पार्ट को जगा रहे हैं। पेशेंट कभी खुद उठ करके देखता है ऑपरेशन कैसे हो रहा है, क्या कर रहा है, वो तो बेहोश होता है। जब वो होश में आता है तो उसको फिर अब पता लगता है कि हाँ यहाँ यहाँ कट लगे और यहाँ यहाँ की हीलिंग हो रही है, ये दर्द यहाँ पर हो रहा है, इट मीन्स यहीं पर कट लगा था। पता चलता है ना उसको कि इस जगह पे दर्द है, यानी यहीं पर कट लगा है, यहीं पर डॉक्टर ने आकर ठीक किया है, यहीं पर उसने बैठ करके मेरा पार्ट ठीक किया है। ऐसे ही हम बच्चे हैं, देखना अच्छा ये दर्द है, इस संबंध में दर्द आ रहा है, यानी कि बाबा आज इसी की हीलिंग करने बैठा है, आज यही कोई कट मारा है बाबा ने, यही का मोह, यही का पस, देह भान यहीं पर था मेरा, इसी जगह पर देह भान रूपी पस पड़ा हुआ था, इसी जगह पर मोह रूपी सड़ी हुई जगह थी, वहां पे मोह पड़ा हुआ था। आज बाबा ने यही कट मारा है, क्योंकि दर्द हो रहा है ना, यहाँ दिख रहा है दर्द, तो देखना बच्चों की कौन सी अवस्था बाबा का शो करती है। आज बाबा ना एकदम
टू द पॉइंट आ गया है। चलन वलन की बात नहीं कर रहा बाबा, बोलता कैसे दिखता कैसे ये नहीं बोल रहा, अवस्था बाबा को प्रत्यक्ष करते। और ये अवस्था बाबा स्थूल की बात नहीं कर रहा है कि मुस्कुरा रहे हैं पूरा दिन, हर्षित मुख है। अंदर एक मुस्कुराहट है। जैसे मूवी देखते हुए एक मुस्कुराहट होती, क्योंकि हमें पता है वो हमारे साथ थोड़ी हो रहा है, वो तो सामने जो एक्टर्स हैं उनके साथ हो रहा है। हम वाह वाह करते, क्या एक्टिंग करी, क्या विलन की एक्टिंग करी, क्या हीरो की एक्टिंग करी, क्या डांस की एक्टिंग करी, बस वाह वाह करते हैं हर एक के रोल को देख। हर्षित मुख, अचल अडोल। अंदर हैं तो हिलेंगे ही डुलेंगे, बाहर हैं तो देखेंगे। आप मूवी को देखते हो ना, कि मूवी में जैसे जैसे हलचल हो रही है, जैसे जैसे सब डांस करे वैसे वैसे डांस होने लगता है, आप करने लगते हो। नहीं, आप तो अपनी सीट पे बैठ के वो डांस देखते हो, वो एक्शन देखते हो, वो दौड़ना भागना देखते हो, वो सारी मूवमेंट्स को देखते हो। मूवी चल रही है, मूवी मीन्स मूविंग, और मैं बैठ के देख रही हूँ। क्या मैं अब इस पूरे सीन को देखती हूँ? स्थिर और मस्त अवस्था बने तब बाबा का शो कर सकते। ऐसी एक रस अवस्था वाले होशियार बच्चे ही यथार्थ रीति सबको बाप का परिचय दे सकते। नॉट बाय एक्शंस, नॉट बाय वर्ड्स, ओनली बाय माय स्टेज। और ये स्टेज है, कहीं से आनी नहीं है। ड्रामा में मेरा ये स्टेज है, ये बताने बाबा आए कि बच्चे तुम हो साक्षी अलग। तुम मेरे साथ बैठकर अब मूवी देख रहे हो, तुम डायरेक्टर के साथ बैठे हो, मूवी सामने चल रही है, वो चलाए मान है, मैं अचल अडोल हूं। तो अचल अडोल जो देख रहा है, जो डांस कर रहा है, वो अचल अडोल का है। बहुत सुंदर सा एक डिफरेंस क्लैरिटी की तरफ आ रहा है। ये जितना जितना मूवी को देखने का मेरा अभ्यास बढ़ता, अच्छा अब ये सीन है, अच्छा अब ये सीन है, अच्छा अब ये सीन है, अच्छा अब ये हीरो आया, अच्छा अब ये हीरो आया, अच्छा अब ये हीरोइन आई, अब ये हीरोइन आई, अच्छा इसको ये पार्ट है, इसको ये पार्ट है, अच्छा अच्छा मैंने भी ऐसा रोल किया है, ओके मैं भी हूँ उसमें, अच्छा मुझे दिख रहा है, ओके ओके मेरे को भी ये पार्ट मिला हुआ है। आई विटनेस, आई विटनेस, आई विटनेस। ये प्रैक्टिस मुझे अचल अडोल एक रस अवस्था में ले जाने वाली। दिस प्रैक्टिस, मरना तेरी गली में। ओम शांति। तो सब समेट कर इस पल के मुरली में आएंगे। बच्चों ने गीत सुना, मरना तेरी गली में, कहते आए तेरे दर पे जीते जी मरने के लिए आए हैं, कहते आए। भक्ति में तो रेगुलर कहते आए। सुनिए बैठकर, किसी भी धर्म की शब्द सुन लो, कव्वाली सुन लो, प्रेयर सुन लो, अपने भजन कीर्तन सुन लो, दाता तेरे दर पर हम तो मरने आए। किसके दर पर? फिर भी यही बात निकलती कि अगर गीता का भगवान श्री कृष्ण कहें तो ये सब बातें हो ही नहीं सकती। ना कृष्ण यहाँ हो सके, वह तो सत्यों का प्रिंस है। क्लैरिटी दे रहा है बाबा, देखो मेरी बुद्धि को और मेरे मन को क्लैरिटी दे रहा है बाबा। देह अलग है, रोल अलग है, और विधाता अलग है। देह रोल का कोई कंपैरिजन नहीं है विधाता से, परमात्मा से। कृष्ण तो एक रोल है ना,
एक पार्ट है, एक आत्मा का भी एक पार्ट है, एक संपन्न संपूर्ण पूर्ण आत्मा, उसका एक पार्ट है कृष्ण का। एक पार्ट का कंपैरिजन परमात्मा से कैसे हो सकता? कैसे करते हैं? पर ये कैसे हो जाता? उस एक छोटे से पार्ट ने भगवान के पार्ट को अपने अंदर उतारा, करके दिखाया। इसलिए उसका जो भगवान का एक पार्ट है ना, भगवान का भी तो एक पार्ट है, एक पूरे 5000 वर्ष में एक छोटा सा, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, स्पेशल अपीयरेंस पार्ट है ना, उसका पार्ट है वो। बट वो जो पार्ट प्ले करने वो आया, उसको स्थूल रूप में बिल्कुल उतार दिया शीशे में। दैट इज श्री कृष्ण का स्वरूप। तो अब सोचिए, कंपैरिजन नहीं कर सकते ना, पर कारण समझ सकते। गीता कोई श्री कृष्ण ने नहीं सुनाई, गीता तो परम पिता, परम आत्मा, परम शिक्षक, परम सदगुरु शिव ने सुनाई। सारा मदार एक बात पर, भक्ति में तुम इतनी मेहनत करते आए हो, वह तो दरकार नहीं। यह तो सेकंड की बात है, सिर्फ एक बात, सिर्फ ये एक बात ही सिद्ध करने के लिए भी बाप को कितनी मेहनत करनी पड़ती, कितनी नॉलेज देनी पड़ती। प्राचीन नॉलेज जो भगवान ने दी है वही नॉलेज है सारी बात गीता पर। परमपिता परमात्मा ने ही आकर देवी देवता धर्म की स्थापना के लिए सहज राजयोग और ज्ञान सिखलाया, जो अब प्राय लोप है। कहां से? मेरी बुद्धि से। कहां से लोप है? मेरी बुद्धि से। और उसी जगह को बाबा जागृत करने आए। मनुष्य तो समझते हैं श्री कृष्ण कभी फिर आकर गीता सुनाएगा, परंतु अब तुमको ये अच्छी रीति को लेके चित्र पर सिद्ध करना है कि गीता पारलौकिक परमपिता परमात्मा ज्ञान सागर ने सुनाई। श्री कृष्ण की महिमा और है, परमपिता परमात्मा की महिमा और है। वह है सतयुग का प्रिंस जिसने सहज राजयोग से राज्य भाग्य पाया। पढ़ते समय नाम रूप से और है, और फिर जब राज्य पाया तब और है, ये सिद्ध कर बताना। पतित पावन है ही एक बाप। अभी फिर से श्री कृष्ण की आत्मा पतित पावन द्वारा राजयोग सीख भविष्य पावन दुनिया का प्रिंस बन रही है। ये सिद्ध कर समझाने में भी युक्तियां चाहिए, फॉरेनर्स को भी सिद्ध कर बताना पड़ता है। नंबर 1 है ही गीता। सर्वशास्त्र में श्रीमद् भागवत गीता माता। अब माता को जन्म किसने दिया? बाप ही माता को अडॉप्ट करते हैं ना। गीता किसने सुनाए? ऐसे नहीं कहेंगे कि क्राइस्ट ने बाइबल को अडॉप्ट किया। क्राइस्ट ने जो शिक्षा दी उनका फिर बाइबल बनाकर पढ़ते। अब गीता की शिक्षा किसने दी, जो फिर बाद में पुस्तक बनाकर पढ़ते रहते हैं? ये किसको पता नहीं, और सबके शास्त्रों का तो पता है। ये जो सहज राजयोग की शिक्षा है वे किसने दी है, ये सिद्ध करना। दुनिया तो दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनती जाती, दुनिया तो दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनती जाती। ये सब स्वच्छ बुद्धि में ही बैठ सकता है। ये सब, ये सारी बातें स्वच्छ बुद्धि में ही बैठ सकती। स्वच्छ बुद्धि नहीं तो श्रीमत सही रीति समझ नहीं आती। श्रीमत सही रीति समझ नहीं आती तो उदाहरण भी नहीं हो सकते।
श्रीमत कहेगी तुम बिल्कुल समझा नहीं सकते हो, अपने को ज्ञानी मत समझो। पहले तो मुख्य बात यह सिद्ध करनी है कि गीता का भगवान परमपिता परमात्मा है, वही पतित पावन है। मनुष्य तो सर्वव्यापी कह देते हैं, वह ब्रह्म तत्व कह देते, वह सागर कह देते, जो आया सो कह देते, बगैर अर्थ। भूल सारी गीता से निकली है, जो गीता का भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया है, तो समझाने के लिए गीता उठानी पड़े। समझाने के लिए गीता उठानी पड़े। बनारस वाले गुप्ता जी भी कहते थे कि बनारस में ये सिद्ध कर बताओ कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं। अब सम्मेलन तो होते हैं, सब रिलीजियस मनुष्य कहते हैं क्या उपाय करें जो शांति हो जाए। अब शांति स्थापन करना पतित मनुष्यों के हाथ में तो है नहीं। कहते भी हैं पतित पावन आओ, फिर भी पतित कैसे शांति स्थापन कर सकते, जबकि बुलाते रहते हैं, परंतु पतित से पावन बनाने वाले बाप को ही नहीं जानते। जब तक बुद्धि में, मेरी बुद्धि में, मुझ आत्मा के पास जो बुद्धि है, जो मन है, उसमें ये बात पूरी शुद्धता के साथ स्थापित नहीं होती कि परमात्मा आ चुका है और वो बहुत तेजी से सफाई कर रहे, बहुत तेजी से पतित से पावन बना रहे। और उसका तरीका है मेरा मन और बुद्धि, जो अटैच्ड है इस मटेरियल वर्ल्ड से। मैं आत्मा तो दोनों जगह हूँ, परम धाम डिटैच्ड भी और नीचे रोल में भी। पर जो मन है ना, वो भी नीचे, कंप्लीटली नीचे ही है मटेरियल वर्ल्ड के साथ। तभी कहते हैं प्रकृति और मन। मन प्रकृति के साथ एकदम बंधा हुआ है। मेरा मन नहीं है, मेरा मन ऐसे कहता है, मेरे मन में ये बात आ जाती है, मेरा मन भटक जाता है, सारी बातें मन के साथ। उसका प्रोसेस बाबा बता रहा, पहले मन और बुद्धि की स्वच्छता और शुद्धता। भारत पावन था, अभी पतित है। अब पतित पावन कौन है ये कोई की बुद्धि में नहीं आता। कह देते रघुपति राघव राजा राम। अब वे राम तो है, अब वह राम तो है नहीं। झूठा बुलावा करते, जानते कुछ नहीं। अब ये कौन जाकर बताए। बड़े अच्छे अच्छे बच्चे चाहिए, इतनी स्ट्रॉन्ग मान्यता को कि राम नहीं है, कृष्ण नहीं है, अभी वो आत्माएं यहाँ नहीं है, वो हमारी पुकार के अनुसार कार्य नहीं कर सकती। इतनी बड़ी बात को कौन काट सकता है? कैसे काट सकते? बताइए कैसे सिद्ध करेंगे आप? आप ही कोई अभी कह दे, आपके पास कोई भक्ति वाला आ जाए और कहे कि अरे कृष्ण सुन रहे, मेरा तो सारा काम श्री कृष्ण करते हैं, मैं कान्हा जी करते हैं, मेरे ठाकुर जी करते हैं, मेरे राम राम करते हैं, मेरी सीता मैया करती है, मेरी लक्ष्मी माँ करती है। कैसे काटोगे आप? कैसे सिद्ध करोगे? हम्म।
कैसे सिद्ध करोगे? आप लोग हो या नहीं हो? है। अच्छा है। सब गए। नहीं, सब है। ओके। इधर लगता है कि है ना, उनका भाव रखते हुए, पहले उनका एक्सेप्टेंस करते हुए, हम्म फिर जाके धीरे धीरे जैसे उनके ही पॉइंट्स को पकड़ते हुए, जैसे भक्ति में कहा जाता है ना, दिस इज रंगमंच नाटक, फिर जाके उनको है ना ड्रामा के पार्ट पे लेके आओ, ऐसे करके वो कन्वर्सेशन में। देखो कितनी बड़ी बात बाबा कह रहे हैं आज की मुरली में, कि कृष्ण यहाँ नहीं है, कृष्ण ने गीता नहीं सुनाई, राम यहाँ नहीं है। अभी तो ये सब है नहीं। ये इतनी कठोर बातें हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग बातें हैं, इनको समझाने के लिए बाबा क्या कह रहे हैं, बड़ी युक्ति चाहिए। क्या युक्ति? बड़ी युक्ति चाहिए। जितनी दी जैसे क्लैरिटी हमारे अंदर। हाँ बोलिए बोलिए। अभी स्टार्टिंग में था ना, मरना तेरी गली में, तो आप किसी देहधारी के सामने तो आप मरना तेरी गली में ये हो नहीं सकता ना। मतलब वो जो स्टार्टिंग में सॉन्ग था ना, मरना तेरी गली में जीना तेरी गली में, तो श्री कृष्ण के मतलब ये सुबह से चल तो रहा है, बाबा से बार बार सीख के लिए क्वेश्चन चल रहा है कि कैसे ये सिद्ध करने का। हम्म तो एक तो यही आया था कि ड्रामा का पार्ट करके, और ये था कि किसी श्री कृष्ण खुद वो स्टोरीज में खुद इन्वॉल्व ही है, तो वो स्टोरी वाला मुझे पूरा नाटक तो नहीं बता सकता ना। आई एम नॉट एबल टू क्लियर इट। इसके ऊपर आज सोचना पड़ेगा। यही तो पॉइंट है। इस पर कितना हर समय आज सारे बच्चे दे सकते हैं, ट्रुथफुली सब बताइएगा कि मैं इस बात को अपने भीतर कैसे सिद्ध करूं, या कोई भक्ति वाला आ जाए उसको कैसे मैं इस इतनी प्यारी सी बात तक लेकर के आऊं कि सब बातें आपकी सही हैं, सब हैं, सब हैं, बट अभी वो किस रूप में है और अभी हमारी मदद कौन कर सकता है, या वो युक्ति कि हाँ एक तो वो है और दूसरा उनके उनके साथ पार्ट प्ले करने वाला पार्ट भी किया जा सकता है। इस पर बैठ के आज कितने बच्चे अपना थोड़ा थोड़ा समय देंगे कि सिर्फ मुरली सुनेंगे, वाह वाह करेंगे और बाबा को टिक अपनी मार अपनी देंगे। अवस्था पहले बहुत बनानी पड़ेगी ना, अपनी अवस्था जो आज बाबा स्टेज कह रहा यस, है, अपनी स्टेज इतनी हाई ऊंची होए, बाप बाबा के समान जैसे, तभी तो कुछ दूसरे को मैं समझा पाऊंगी। वो वैसे ही करते हैं लोग। बाबा कह रहा बड़ी युक्ति। अरे आप देख लो पर्चे में लिख कर दें। ट्रुथफुली सब अपने साथ ये समय निकालिए और बैठिए कि इन दो बातों को जो बाबा रोज रोज हमसे मांग रहा है, इधर आप रेगुलरली देखो बाबा गीता के ऊपर बोल रहे हैं कि गीता का भगवान सिद्ध हो, रेगुलरली बाबा बोल रहे हैं। तो कहीं तो हम अभी चूक रहे हैं ना, कहीं तो हमें अभी बहुत क्लैरिटी नहीं है। समझाने के लिए बहुत युक्तियां चाहिए, बड़ा गोला भी बनवाए जिससे सिद्ध हो जाए कि गीता भगवान ने रची,
वे तो कह देते कोई भी हो, है तो सब भगवान। देखो कितनी बड़ी बात आज बाबा सामने रख रहा है। वो लोग क्या कह देते, सब भगवान है, सब रास्ते एक भगवान के पास ही जाते। आप कहते तुम बेसमझ हो, मैंने आकर पावन राज्य स्थापन किया, उसके बदले फिर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। पतित को ही पावन बनाकर फर्स्ट प्रिंस बनाता हूँ। भगवान उवाच, मैं श्री कृष्ण की आत्मा को एडॉप्ट कर ब्रह्मा बनाए उन द्वारा ज्ञान देता हूँ। वह फिर इस सहज राजयोग से फर्स्ट प्रिंस सत्युग का बन जाता है। ये समझानी और कोई की बुद्धि में है नहीं। ये प्रोसेस हमें किसी से कोई, आज बाबा ने ये भी कहा है कि बहुत शास्त्र में नहीं फंसना है, बहुत ज्यादा तर्क वितर्क में नहीं फंसना है। अपनी अवस्था ऐसी बना लेनी कि कोई देख के कहे कि वाह, ये अवस्था कैसे पा रहे हो आप, ये अवस्था। तब उनकी बात में लाना। आपकी हर बात सही है, राम भी है, कृष्ण भी है, क्या उनके साथ रोल प्ले करने का मौका मिले तो आप नहीं प्ले करोगे? हम उनके होने को डिनाई थोड़ी कर रहे हैं, हम तो उनके जैसा बनने की बात कर रहे हैं। कितना इसमें, कितनी सहजता, इसमें कितनी मिठास है। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जैसे वो बने ऐसे हम बन सकते हैं, हम भी उनके साथ रोल प्ले कर सकते हैं। और वो पार्ट, वो हाइट्स, जैसा इतना हाई रोल श्री कृष्ण को मिला, ऐसा रोल हमें भी मिल सकता है। हम भी उनके साथ प्ले कर सकते हैं, बिकॉज अगर उनको बनाने वाला कोई है तो वो तो उसने तो मुझे भी बनाया। ये बिल्कुल वैसी वाली बात है कि एकदम कोई गरीब बच्चा हो और वो अंबानी बनने के सपने देख रहा हो, सब पूछेंगे तो लोग तो रोज ही उस पर हंसेंगे ना कि बेटा बैठे कहाँ हो, अंबानी के सपने देख रहे हो, कैसे करो। पर उसको क्लैरिटी, वो जान रहा है वो अंबानी कैसे बना, उस प्रोसेस को वो पकड़ रहा है और वो आगे बढ़ता जा रहा है। वेरी सिंपल। उस प्रोसेस को वो पकड़ रहा है और वो आगे बढ़ता जा रहा है। तो कदम पे कदम वो उसकी गलतियों को समझ रहा है, उसके उसकी ताकत को समझ रहा है, उसके स्टेप्स को समझ रहा है और वो आगे बढ़ रहा है। ऐसे ही हम बच्चे भी, स्वयं भगवान ने जिसको बनाया, भाई वो भी किसी की पूजा कर रहे। हमेशा हर जगह हम लोगों ने देखा है श्री कृष्ण के, और अब तो सारे सीरियल्स में भी आ रहा है कि कृष्ण शिव की पूजा करते, शिव कृष्ण की पूजा करते। बस हमें छोटा सा वहां पर एक शिफ्ट लाना है कि ये दोनों देहधारी एक निराकार की याद कर रहे हैं। तो वो निराकार को हम बस उन्हीं को याद कर अपनी पूरी कोशिश में कि हम उस लेवल तक पहुंचे। बनेंगे नहीं बनेंगे हमें क्या पता, हम क्यों वहां पर दिमाग लगाएं। हमें मौका दे रहा है भगवान आकर, तो हम उस मौके को अवेल करने की कोशिश करें। आप भी कर लीजिए। फिर वो आपकी अवस्था देख रहे कि हाँ, इनके पहले ये कैसे रिएक्ट करते थे, ये कैसे बोलते थे, ये कैसे समझते थे, अब इनके रिएक्शंस चेंज हैं, एक्शंस चेंज हैं, ये बहुत साक्षी हैं, बहुत अचल हैं, अडोल हैं, अंदर से बिल्कुल शांत हैं। तो ये अवस्था से ही होने वाला। तुम्हें पहले तो ये भूल सिद्ध कर दिखानी है कि श्रीमद् भगवत गीता है सब शास्त्रों की माई बाप। उसका रचयिता कौन था? जैसे क्राइस्ट ने बाइबल को जन्म दिया, वह है क्रिश्चियन धर्म का शास्त्र। अच्छा, बाइबल का बाप कौन है? क्राइस्ट। उनको माई बाप नहीं कहेंगे, मदर की तो वहां बात ही नहीं। यह तो यहाँ माता पिता है। क्रिश्चियन ने रीस की है श्री कृष्ण के धर्म से। यूं तो वह क्राइस्ट को मानने वाले हैं। जैसे बुद्ध ने धर्म स्थापन किया तो बौद्धियों का शास्त्र भी है। अब गीता किसने सुनाई, उससे कौन सा धर्म स्थापन हुआ, ये कोई नहीं जानते। कभी नहीं कहते कि पतित पावन परमपिता परमात्मा ने ज्ञान दिया।
अभी गोला ऐसा बनाया है जिसे समझ सकें कि बरोबर परमपिता परमात्मा ने ज्ञान दिया। राधे कृष्ण तो सतयुग में है, उन्होंने अपने को तो ज्ञान नहीं दिया, ज्ञान देने वाला तो दूसरा चाहिए, कोई ने तो उन्हों को पास कराया होगा ना। पैदा होते ही इतने चमत्कार कर लेने, तो कभी तो उन पर वर्क किया होगा ना। अगर सब जगह कर्मा फिलॉसफी है, तो अगर हम ये भी मानते कि चलो उन्होंने अवतार लिया है, तो कर्मा फिलॉसफी तो उनके ऊपर भी फॉलो कर रही है ना, कि जो बोगे वो काटोगे। तो उन्होंने कभी तो बोया है ना, कभी तो ये ज्ञान लिया है। ये राजाई प्राप्त कराने का ज्ञान किसने दिया? किस्मत आप ही तो नहीं बनती, किस्मत बनाने वाला या तो बाप या तो टीचर चाहिए। कहते गुरु गति देते हैं, परंतु गति सदगति का भी अर्थ नहीं समझते। प्रवृत्ति मार्ग वालों की सदगति होती है, बाकी गति माना सब बाप के पास जाते हैं। ये बातें कोई भी समझते नहीं। वे तो भक्ति मार्ग में बहुत बड़े बड़े दुकान खोल कर बैठे। सच्चे ज्ञान मार्ग की दुकान ये एक ही है, बाकी सब भक्ति मार्ग की दुकानें। बाप कहते हैं ये वेद, ये शास्त्र आदि सब भक्ति की सामग्री है। इन जप तप वेद शास्त्र आदि का अध्ययन करने से मैं थोड़े ही मिलता हूँ। मैं तो बच्चों को ज्ञान देकर पावन बनाता हूँ। कितना वाइड डिफरेंस बाबा दिखा रहा है। भक्ति में हम महिमा में रहते हैं और ज्ञान में हम महिमा योग्य बनते। भक्ति में हम उनसे बहुत दूर होते हैं और ज्ञान में हमें शब्द मिलता है बाप समान। आत्मा के बच्चे हो, आत्मा हो तो जैसा बाप वैसा बच्चा। कितना बड़ा टाइटल, कितनी बड़ी जिम्मेवारी। मैं तो बच्चों को ज्ञान देकर पावन बना। ओम शांति दीदी। ओम शांति। और भक्ति में एक देह दूसरे देह को सुपीरियर मानकर चलती है, देह देह द्वारा भक्ति। और यहाँ बाबा आत्मा को आत्मा से निराकार द्वारा कनेक्ट कर रहा है, ऐसा है ना। और उसमें सुपीरियोरिटी है ही नहीं। हाँ जी दीदी। वहां कंपैरिजन है या कंपैरिजन है ही नहीं। कितनी बड़ी बात है। वहां कंपैरिजन है या कंपैरिजन ही नहीं रखा बाबा ने। किसी का किसी के साथ एक न मिले दूसरे पे। सारी सृष्टि का सदगति दाता हूँ, वाया गति में जाकर फिर सदगति में आना है। सब तो सतयुग में नहीं आएंगे, ये ड्रामा बना हुआ है। जो कल पहले तुमको सिखाया था, जो चित्र बनवाए थे वे अब बनवा रहे हैं। मनुष्य कहते 3 धर्मों की टांगों पर सृष्टि खड़ी। एक देवता धर्म की टांग टूटी हुई है, इसलिए हिलते रहते हैं। पहले एक धर्म रहता जिसको अद्वैत राज्य कहा जाता है, फिर वे एक टांग कम हो 3 टांगे निकलती हैं जिसमें कुछ भी ताकत नहीं रहती, आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते। धनी को जानते नहीं, निधन के बन पड़ते हैं। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। प्रदर्शनी में भी ये बात समझानी है कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, परमपिता परमात्मा है जिसका बर्थ प्लेस भारत है। श्री कृष्ण तो है साकार, वह है निराकार, उनकी महिमा बिल्कुल अलग। ऐसी युक्ति से कार्टून बनाना चाहिए तो सिद्ध हो जाए गीता किसने गई। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अभी बाबा ने 3 टांगों का बोला है ना, एक टांग पता कि एक रस है, तो और दूसरे 2 टांग कौन से है? एक रस की स्थिति में खड़े रहना, ये एक टांग हो गई, तो दूसरी टांग कौन से है वो पता नहीं कहाँ बाबा ने बोला? है ना। अभी इसलिए है कहते
3 धर्मों के टांगों पर सृष्टि करी। ये धर्मों की बात बाबा कर रहे हैं। अच्छा धर्मों के। हाँ, ये तो धर्म की बातें करें ना। मनुष्य कहते हैं, मनुष्य कहते, बाबा थोड़ी कहते कि 3 धर्मों की टांग खड़ी। मनुष्य कहते हैं 3 धर्मों की टांगों पर सृष्टि खड़ी है। एक देवता धर्म की टांग टूटी हुई, इसलिए हिलते रहते हैं। पहले एक धर्म रहता जिसको अद्वैत राज्य कहा जाता है, वहां तो एक ही धर्म है, 3 धर्म वहां है का। फिर वे एक टांग कम हो 3 टांगे निकलती हैं जिसमें कुछ भी ताकत नहीं रहती, आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते, धनी को जानते ही नहीं, परमात्मा को ही नहीं जानते, तो 3 धर्म मिलकर भी सृष्टि को नहीं संभाल पा रहे। और पहले सृष्टि एक धर्म पर ही टिकी होती है, अद्वैत राज्य पर। डिविजन से हम लोग गिरे हैं। जब तक एक आत्मा का धर्म चल रहा था तब तक कोई कोई गिरावट नहीं थी, कोई हलचल नहीं थी। हिले कब? जब वो एक निकल गई, वो एक देवता धर्म हटा तो 3 धर्म आकर भी, 4 धर्म आके भी, आज तो पता नहीं कितने धर्म हो गए, तो वो सृष्टि को संभाल नहीं पा रहे, आपस में ही लड़ते झगड़ते, धनी को ही नहीं जानते, निधन के बन पड़े। समझने की बड़ी युक्ति चाहिए। प्रदर्शनी में भी ये बात समझानी है कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, परमपिता परमात्मा। आज बाबा गोला लेके क्यों बैठा है? बाबा दिखा रहे हैं ना पतन कैसे हुआ है। इतने धर्म आते गए पर सृष्टि और गिरावट की तरफ जाती गई। क्यों? क्योंकि जो एक धर्म है आत्मा का, वो लुप्त हो गया, देह के धर्म आ गए। देह के धर्म से डिविजन होते चले गए। कितने डिवीजन? एक धर्म है, माता का धर्म, पिता का धर्म, पति का धर्म, पत्नी का धर्म, बच्चे का धर्म, हिंदू धर्म, सुख धर्म, ईसाई धर्म, ये धर्म, वो धर्म, कितने धर्म, देश का धर्म, अपने प्रांत का धर्म, तो अपने एरिया का धर्म, तो अपने कितने धर्म बनाते, पर हो क्या रहा है? सिर्फ डिवीजन डिवीजन और डिवीजन होता चला जाए। तभी तो टाल टालियां कैसे दिखाते हैं, उन टाल टालियों में भी और पत्ते निकल रहे, और छोटी छोटी टाल टालियां, कितना डिवाइड हो गया, तो गिरते चले गए ना। तब भगवान आते, जिसका बर्थ प्लेस भारत है। श्री कृष्ण तो है साकार, वह है निराकार, उनकी महिमा बिल्कुल अलग है। ऐसी युक्ति से कार्टून बनाना चाहिए जो सिद्ध हो जाए कि गीता किसने गाई है। अंधों के आगे बड़ी आईना रखना है, ये है ही अंधों के आगे आईना। जास्ती टू मच में नहीं जाना है, सुना? जास्ती टू मच में नहीं जाना, क्योंकि आप विवाद में फंस जाओगे। कड़ी भूल ही यही है, अपनी अवस्था है करनी बस। परम पिता परमात्मा की महिमा अलग है, उसके बदले श्री कृष्ण को महिमा दे दी। लक्ष्मी नारायण के चित्र में नीचे राधे कृष्ण है, वही फिर लक्ष्मी नारायण बनते। लक्ष्मी नारायण सतयुग में, राम सीता त्रेता में। पहला नंबर बच्चा श्री कृष्ण है, उनको फिर द्वापर में ले गए। ये सब है भक्ति माँ की नून। विलायत वाली इन बातों को क्या जाने, रामानुसार ये ज्ञान किसके पास भी है नहीं। कहते भी ज्ञान दिन भक्ति रात, ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात। सतयुग स्थापन करने वाला कौन है? ब्रह्मा आया कहाँ से? सूक्ष्म वतन में कहाँ से आया? परम पिता परमात्मा ही सूक्ष्म सृष्टि रचते हैं, वहां ब्रह्मा दिखाते हैं, परंतु वहां तो प्रजापिता ब्रह्मा होता नहीं। जरूर प्रजापिता ब्रह्मा और है, वे कहाँ से आए? ये बातें कोई समझ नहीं सके। श्री कृष्ण के अंतिम जन्म में उनको परमात्मा ने अपना रथ बनाया, ये किसकी बुद्धि में है ही नहीं। ये बड़ा भारी क्लास है। टीचर तो समझते हैं ना ये स्टूडेंट्स कैसे हैं, तो क्या बाप नहीं समझते होंगे? ये बेहद के बाप का क्लास है, यहाँ की बात ही निराली है। शास्त्रों में तो प्रलय आदि दिखाकर कितना रोला कर दिया, कितना घमंड है। रामायण गीता आदि कैसे बैठ सुनाते? श्री कृष्ण ने तो गीता सुनाई नहीं,
उसने तो गीता का ज्ञान सुनकर राज्य पद पाया। सिद्ध कर समझाते हैं गीता का भगवान ये है, उनके गुण ये, श्री कृष्ण के गुण ये। इस भूल के कारण ही भारत कौड़ी जैसा बन गया। तुम माताएं उनको कह सकती हो कि तुम लोग कहते हो माता नर्क का द्वार है, परंतु परमात्मा ने तो ज्ञान का कलश माताओं पर ही रखा है। माताएं ही स्वर्ग का द्वार बनती। तुम निंदा कर रहे हो, परंतु बोलने वाले बड़े होशियार चाहिए। पॉइंट सब नोट कर समझाना चाहिए। भक्ति मार्ग वास्तव में गृहस्थियों के लिए है। यह है प्रवृत्ति मार्ग का सहज राज्य। हम सिद्ध कर समझाने लिए आए हैं। बच्चों को शो करना है। सदैव हर्षित मुख, अचल, स्थिर, मस्त रहना चाहिए। कहाँ से? भीतर से। कैसे रह पाएंगे? नहीं आता मन में कभी ये क्वेश्चन, सीधा नोट कर लेते हैं, अपने लिए पैरामीटर्स सेट कर देते हैं। मुझे आत्मा को हमेशा हर्षित मुख रहना है, मुझे आत्मा को अचल अडोल रहना है, मुझे आत्मा को स्थिर रहना है, मुझे आत्मा को मस्त रहना है। फिर ये नहीं हो पा रहा तो हलचल में आना है, अपने आप से झगड़ा करना है। कैसे बने? कैसे ये वाली जो अवस्था बाबा को दिख रही क्लियर मुझ में, मेरे अंदर का हर्ष, मेरे अंदर का अचल अडोल स्थिर अवस्था जो बाबा को दिख रही है। दी बाबा आत्मा देख रहा है ना, अंकिता को देख ही कहा रहा है। अंकिता में ही तो सब कुछ हो रहा है। मैं तो हर्षित वक्त हूँ, हलचल इधर हो रही है अंकिता में। ये तो बात है ना कि इसका पैरामीटर सेट करके अपने से लड़ाई युद्ध शुरू करना है, या समझने की कोशिश करनी कि अगर ये बाबा को दिख रही है और ये अवस्था है भी, तो जैसे लीना आत्मा ने कई बार हम लोगों से कहा कि मैं तो पजल गेम खेल लेती हूँ। अगर तुम कह रहे हो कि मैं हर्षित मुख अचल अडोल स्थिर मस्त आत्मा हूं, तो आज तो मुझे ढूंढ ही लेना इसको कि ये कहाँ छिपी बैठी है। ये ट्रेजर जो मेरे अंदर है, ट्रेजर हंट कर ही लेना। इफ स्वयं परम पिता परमात्मा भगवान विधाता, जिसको सब मालूम है, जो सब देख सकता है, सुन सकता है, जान सकता है, जो विज्ञानी है, जिसके पास सब ज्ञान है, ज्ञान का सागर है। कौन से ज्ञान का सागर है? ड्रामा के ज्ञान का सागर है, मुझ आत्मा की स्टोरी के ज्ञान का वो सागर है। अगर उसको ये सब दिख रहा है मेरे घर के अंदर, मेरे अंदर, और मुझे नहीं दिख रहा है, तो ट्रेजर हंट तो मुझे करना है ना। उसने बता दिया बेटा ये सब है तेरे घर में, यू हैव ऑल दीज थिंग्स, नाउ आई हैव टू हंट। बजाय कि हम लड़ाई करें, अच्छा अच्छा मैं हूँ हर्षित, हाँ हाँ मैं हूँ, अरे ढूंढ लो ना, कहाँ हो, कैसे हो, उसका साक्षात्कार कर लो ना, उसका अनुभव कर लो ना। फिर वो कही हुई बात नहीं रहेगी, वो मिल गई हुई बात होगी, वो अनुभव वाली बात। आगे चल महिमा निकलनी जरूर है। तुम सब तो हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां। कुमारी वह जो 21 जन्मों लिए बाप से वर्षा दिलाए। कुमारियां, कुमारियों की महिमा बहुत भारी है। मुख्य कुमारी तुम्हारी मम्मा है। चंद्रमा के आगे फिर अच्छा स्टार भी चाहिए। चंद्रमा के आगे अच्छा स्टार भी चाहिए। कौन है ये गुप्त मम्मा अलग है। ये ज्ञान सूर्य शिव बाबा के सामने गुप्त मम्मा ब्रह्मा माँ है। इस राज को सिर्फ हम बच्चे ही समझा सकते हैं। उस मम्मा का नाम अलग है, मंदिर उनके हैं, वो है जगदम्बा मातेश्वरी। इस गुप्त बूढ़ी माँ का मंदिर थोड़े ही है, ये माँ कंबाइंड है। दुनिया ये नहीं जानती। श्री कृष्ण हो तो हो नहीं सकता, वह फिर भी सतयुग का प्रिंस। श्री कृष्ण में भगवान आ ना सके, समझाना बहुत सहज है।
गीता के भगवान की महिमा अलग है। वे परम पिता, वह पतित पावन, सारी दुनिया का गाइड, लिबरेटर है। मनुष्य चित्रों से समझ जाएंगे कि बरोबर परमात्मा की महिमा अलग है, ये सब थोड़े ही हो सकते हैं। ये क्लैरिटी बहुत जरूरी है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप पिता यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सहारे अपनी अवस्था बड़ी मस्त, बड़ी अचल अडोल बनानी है। सदा हर्षित मुख रहना है। ज्ञान के शुद्ध नशे में रह बाप का शो करना है। ज्ञान के शुद्ध नशे में रह बाप का शो करना है। गीता के भगवान को सिद्ध कर बाप की सच्ची पहचान देनी। वरदान है स्मृति स्वरूप बन, विस्मृति वालों को स्मृति दिलाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। अपने स्मृति स्वरूप फीचर्स द्वारा औरों को स्मृति स्वरूप बनाना, यही सच्ची सेवा है। अपने फीचर्स औरों को स्मृति दिला दें कि मैं आत्मा हूं। मस्तक में देखें ही चमकती हुई आत्मा व मणि को। जैसे सांप की मणि देख किस करके सांप की तरफ कोई का ध्यान नहीं जाता, ऐसे अविनाशी चमकती हुई मणि को देख दे भान भूल जाए, अटेंशन स्वतः आत्मा की तरफ जाए। विस्मृति वालों को स्मृति आ जाए, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। विस्मृति वालों को स्मृति आ जाए, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। स्लोगन है अवगुण धारण करने वाली बुद्धि का नाश कर सतो प्रधान दिव्य बुद्धि धारण करो। अवगुण धारण करने वाली बुद्धि का नाश कर सतो प्रधान दिव्य बुद्धि धारण करो। यहाँ भी चॉइस दे दी बाबा ने। दो तरह की बुद्धि है सामने, हम किसका चयन करते हैं। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण। ओम शांति।